स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे सूरजकुंड मेले के बारे में। जैसा कि आपको पता है, अभी हाल ही में एचएसएससी ने ग्रुप 56 और 57 को री एडवर्टाइज किया है। इसके साथ साथ जैसे कोई भी हरियाणा का एग्ज़ाम होता है, जैसे हरियाणा पुलिस का भी एग्ज़ाम होगा, आगे एचटेट का एग्ज़ाम होगा, आगे जो जेबीटी के एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, वो सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है ना। तो आप हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए आपका ये करंट अफेयर, जो हरियाणा करंट अफेयर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। इसमें मैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपको करवा रही हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी रहने वाले हैं। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर बार एग्जाम में आते हैं और आगे भी इनके आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है ना। तो आप इस क्लास को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं, इसमें से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आया है। अगर कोई हरियाणा का एग्जाम देता है तो उसे इसके बारे में जरूर पता होगा। ये टॉपिक देखो, मैंने कंप्लीट डिटेल के साथ में लिखा है कि पहले जो इसकी शुरुआत कैसे हुई सूरजकुंड मेले की, ठीक है, अभी एट प्रेजेंट सूरजकुंड मेले में क्या इंपॉर्टेंट रहा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी रहेगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं इस क्लास को पढ़ना। तो सूरजकुंड मेला 2024 के बारे में हम इस क्लास में जानेंगे, बट इससे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि सूरजकुंड मेला जो है, जब इसका आयोजन होने लगा तो इसके पीछे का इतिहास क्या रहा है, ठीक है। कब से, कौन सा ऐसा ईयर था जब पहली बार आपके यहाँ पर सूरजकुंड मेले का आयोजन किया गया और जो एक बहुत बड़े लेवल का क्या बन गया, मेला बन गया। क्योंकि इसमें आप सभी को पता है आपके राज्य के साथ साथ बहुत सारे देश जो है वो भी इसमें भागीदार रहते हैं, ठीक है। तो सूरजकुंड मेले का आयोजन जो है वो 1987 से स्टार्ट होता है, जब आपके यहाँ पर हरियाणा में बंसीलाल जी की सरकार थी, ठीक है। तो बंसीलाल जी की सरकार के समय हमारे यहाँ 1987 में सूरजकुंड मेले का पहली बार आयोजन किया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही हो जाता है कि हरियाणा में सबसे पहली बार सूरजकुंड मेले का आयोजन कौन से वर्ष में किया गया था। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 1987। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 1987। सबसे पहली बार कब आयोजित होता है ये, 1987 में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तब जब इस मेले का आयोजन किया गया था तब किसी भी थीम कंट्री या थीम स्टेट को इनवाइट नहीं किया गया। जब इसका आयोजन होता है तो उसके बाद हम क्या सोचते हैं कि क्यों ना किसी न किसी स्टेट को हम क्या करें, यहाँ पर आमंत्रित करें या किसी न किसी स्टेट का कल्चर दिखाएं। तो 1989 में पहली बार थीम स्टेट को बुलाया गया और थीम स्टेट उस समय कौन रहा, राजस्थान रहा, ठीक है। तो पहली बार अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहली बार थीम स्टेट किसे बुलाया गया, राजस्थान को बुलाया गया 1989 में। तो 1989 में पहली बार थीम स्टेट कौन रहा है, राजस्थान रहा है। सूरजकुंड मेले का आयोजन कब होता है, 1987 में बंसीलाल की सरकार के समय होता है। 2 साल बाद 1989 में थीम स्टेट कौन रहा, राजस्थान रहा। 2009 में पहली बार थीम कंट्री को आंशिक रूप से इनवाइट किया गया, यानी कि ये संपूर्ण भागीदार नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए पहली बार कौन सी ऐसी कंट्री थी जिसे हमने आमंत्रित किया सूरजकुंड मेले में, या थीम कंट्री कौन सी रही, तो वो आंशिक रूप से थी, तो उसका नाम क्या है, मिस्र है। ये 23वें सूरजकुंड मेले में आई थी, ठीक है। तो सबसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ये जितने भी ईयर्स मैंने लिखे हैं ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम पूर्ण रूप से भागीदार की बात करते हैं तो 2012 में संपूर्ण रूप से भागीदार कंट्री जो है वो क्या रहती है, थाईलैंड रहती है, ठीक है। इस समय आपके यहाँ पर कौन सा सूरजकुंड मेला था, 26वां सूरजकुंड मेला था। तो 2012 में पूर्ण भागीदार कौन रहा, थाईलैंड रहा, ठीक है। अभी ये इतना ही मैं आपको एक बार रिवाइज कराती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ईयर्स हैं, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और अगर हम इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको ये साथ साथ याद होता जाएगा, ठीक है। इस क्लास को देखने के बाद सभी जितने भी ईयर्स मैं बताऊंगी उसको अपने माइंड में एक बार अपने आप से रिवाइज कर लेना और उसको अपनी कॉपी में लिखकर देख लेना, एंड देन आप उसको कभी नहीं भूलोगे। अभी हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है, सबसे पहली बार सूरजकुंड मेले का आयोजन कब होता है, 1987 में। लेकिन तब हम किसी भी थीम स्टेट को इनवाइट नहीं करते हैं। 2 साल बाद हमें लगता है कि हमें किसी स्टेट को इन्वाइट करना चाहिए, तो हम थीम स्टेट किसे बनाते हैं, राजस्थान को बनाते हैं, ठीक है। कब बनाते हैं, 2 साल बाद, यानी कि 1989 में। इसके बाद 2009 में हम पहली बार थीम कंट्री को इन्वाइट करते हैं, तो वो कौन सी है, मिस्र है। लेकिन
लेकिन वो कैसी है, आंशिक रूप से है। अगर 2012 की बात करते हैं तो हम संपूर्ण रूप से भागीदार देश बुलाते हैं, कौन सा है वो, थाईलैंड। ठीक है, 2012 के बाद 2019 में अगर बात करें तो थीम स्टेट क्या रहा, महाराष्ट्र रहा है। ठीक है, क्योंकि कई बार आपसे पुराने भी पूछ लेता है, तो 2019 में थीम स्टेट कौन रहा, महाराष्ट्र रहा। ये 33वां सूरजकुंड मेला था। इसके बाद 2020 में 34वें सूरजकुंड मेले का आयोजन होता है और थीम स्टेट कौन रहता है, हिमाचल प्रदेश रहता है। ठीक है, इसके बाद 2021 में आयोजन नहीं होता है और 2022 में भी थीम स्टेट हिमाचल प्रदेश रहता है। ठीक है, वो आपका 35वां सूरजकुंड मेला था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सबसे अभी मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है एक बार मैं लिखकर बता देती हूँ। 1987 पढ़ाया, इसके बाद हमने पढ़ा 1989, इसके बाद हमने पढ़ा 2009 और इसके साथ साथ हमने क्या पढ़ा है, 2012। ठीक है, यहाँ तक का पढ़ लेना, अभी इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली बार शुरुआत कब होती है, 1987 में शुरुआत हो जाती है। इसके बाद 1989 में हम किसे इनवाइट करते हैं, थीम कंट्री को बुलाते हैं। थीम कंट्री कौन सी रहती है, राजस्थान। ठीक है, तो सबसे पहली कंट्री कौन सी थी हमारी, थीम कंट्री राजस्थान थी। इसके बाद अगर हम 2009 की बात करते हैं तो 2009 में हम किसको इनवाइट करते हैं, थीम कंट्री को इनवाइट करते हैं। और थीम कंट्री कौन सी रहती है, यहाँ पर मिस्र रहती है। मिस्र कैसी है, आंशिक रूप से है। ठीक है, इसके बाद 2012 में हम किसे बुलाते हैं, 2012 की बात करते हैं तो हम पूर्ण रूप से भागीदार कंट्री रहती है हमारे यहाँ पर, थाईलैंड। ठीक है, तो ये थे आपके 4 ईयर्स जो आपको अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि ये आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब इसके बाद 2019 की बात करते हैं तो 2019 में हमने थीम स्टेट किसे इन्वाइट किया, महाराष्ट्र को इन्वाइट किया। और अगर हम 2020 की बात करते हैं तो थीम स्टेट कौन रहती है, हिमाचल प्रदेश रहती है। अगर 2021 की बात कर लेते हैं तो आयोजन नहीं होता है। यहाँ तक के याद हो गए आपको, अभी जो मैंने आपको समझाए हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगर बात करते हैं तो जो ये सूरजकुंड है, इसको हम किसके नाम से जानते हैं, मयूर झील के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये कैसी शेप में बना हुआ है, मतलब मोर की आकृति में या सूर्य के आकार का भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इनके ना इष्ट देव थे जो तोमर वंश है, अनंगपाल तोमर के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था सूरजकुंड का या फिर मयूर झील का। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो तोमर थे, तोमरों के जो गुरु हुए या इष्ट देव हम कह सकते हैं, तो वो कौन थे, भगवान सूर्य थे। तो इसीलिए उन्होंने सूर्य के आकार का क्या बनवाया, कुंड बनवाया, जिसके नाम पर इसका नाम क्या रखा गया, सूरज कुंड रखा गया। ठीक है, तो आप याद रखेंगे सूरज कुंड है, ये सूर्य कुंड नहीं सूरज कुंड है। और ये क्या थे, इनके इष्ट देव थे, इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया, सूरज कुंड रखा गया। और यहाँ पर अगर 2023 की बात करते हैं तो 2023 में सूरजकुंड मेला कौन सा था, 36वां सूरजकुंड मेला था। तो सीधी सी बात है, अभी कौन सा होगा, 37वां सूरजकुंड मेला होगा। ठीक है, तो 36वां सूरजकुंड मेला कौन सा है, 2023 का है। और 37वां सूरजकुंड मेला कौन सा है, 2024 का है। जो 36वां सूरजकुंड मेला था उसका आयोजन 3 से 19 फरवरी तक आपके यहाँ पर किया गया था। ये ना मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ना कई बार पिछले वाला भी पूछ लिया जाता है। आप सोचेंगे कि करंट का टॉपिक है बट आप ये क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बहुत बार देखने को मिला है कि इस साल का ना पूछकर आपसे पिछले साल का पूछ लिया जाता है और ऐसा बहुत बार हुआ है। तो आपको ये सारा का सारा रिवाइज करके जाना है। ठीक है, तो 36वां सूरजकुंड मेला 2023 का है। कब से कब तक आयोजित होता है, 3 से 19 फरवरी तक। अगर हम थीम स्टेट की बात करते हैं तो थीम स्टेट कौन से हैं, उस समय में थीम स्टेट रहे थे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स रहे थे। आपके जो उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं वो क्या रहे, थीम स्टेट रहे थे। इसमें कौन से अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। ठीक है, ये आपकी ये जो थीम स्टेट्स हैं ये कौन सी रही, अरुणाचल प्रदेश रही, असम रही, मेघालय रही, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। इसके बाद अगर हम थीम कंट्री की बात करते हैं तो थीम कंट्री कौन रहा है, यहाँ पर संघाई रहा है। ठीक है, जो SCO है, संघाई है, वो क्या रहा, यहाँ पर थीम कंट्री रहा। थीम कंट्री ये संघाई जो है इसमें कुछ कंट्रीज आती हैं। जो संघाई संगठन है इसमें चाइना है, रशिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, पाकिस्तान है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि पाकिस्तान जो था वो थीम कंट्री में हमारा हिस्सा नहीं रहा, इसने इस बार यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, तो थीम कंट्री कौन रहा है आपसे सीधा पूछा जाएगा तो SCO करना आप। ठीक है, तो ये क्या रहा है, थीम कंट्री रहा है। और थीम स्टेट अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा रहा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स रहा था। ये मैं किसकी बात कर रही हूँ,
2023 की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये तो था आपका पूरा का पूरा सूरजकुंड का इतिहास, क्योंकि ये पीछे बीत चुका है। अब हम पढ़ेंगे न्यू वाला, जो इस बार जो जिसका आयोजन हुआ है। तो 2024 के सूरजकुंड की बात करते हैं तो कब से कब तक आयोजित किया गया? 2 से 18 फरवरी तक इसका आयोजन होता है, ठीक है। कब से कब तक? 2 से 18 फरवरी तक। फरवरी के महीने में आयोजित हुआ है, तो कब से कब तक होता है ये? 2 से 18 फरवरी तक, ठीक है। 2 से 18 फरवरी, 2 से 18 फरवरी तक क्या होता है? 2024 के सूरजकुंड मेले का आयोजन होता है। कौन से नंबर का है आपके? ये 37वें नंबर का है, यानी कि 37वां सूरजकुंड मेला है इस बार का। अगर हम इसके उद्घाटन की बात करते हैं तो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? हमारी जो राष्ट्रपति जी है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा सूरजकुंड मेले का उद्घाटन किया गया। सीएम की बात करते हैं तो उस समय में हमारे हरियाणा के सीएम कौन थे? मनोहर लाल खट्टर जी थे। राज्यपाल की बात करते हैं तो बंडारू दत्तात्रेय जी थे, ठीक है। ये जो फरीदाबाद है ये कहाँ पर बसा हुआ है? तो फरीदाबाद के पास लक्कड़पुर और बहारपुर गांव के बीच खूबसूरत गांव जो है सूरजकुंड बसा हुआ है, ठीक है। तो कई बार ना ये इस तरीके की स्टेटमेंट बनाकर भी आपसे पूछ सकता है। तो फरीदाबाद के पास क्या क्या है? लक्कड़पुर है और बहारपुर है। इनके बीच में क्या स्थित है? सूरजकुंड गांव स्थित है, ठीक है, जहां पर आपके सूरजकुंड मेले का क्या होता है? आयोजन होता है। इसके बाद ये जो 2024 की थीम स्टेट की बात कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर डबल स्टार लगा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2024 का क्या रहा है? ये थीम स्टेट रहा है, इसका नाम क्या है? गुजरात है, ठीक है। तो 2024 की थीम स्टेट क्या है? गुजरात है। इसके बाद यहाँ पर ये क्या है? सांस्कृतिक विरासत में वास्तुशिल्प चमत्कारों से लेकर कच्छ की कढ़ाई तक, गरबा, डांडिया और यहाँ का जो फेमस फूड आइटम्स था वो सब यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये फोकस किस पर था? गुजरात पर फोकस था। और आपने देखा होगा, आप कोई भी वीडियो देखेंगे तो जो सूरजकुंड है वहाँ पर जैसे ही आप कोई वीडियो देखते हैं तो वहाँ पर आपको गुजरात के कल्चर देखने को मिले, गरबा देखने को मिला, अलग अलग गुजरात के सेल्फी पॉइंट्स देखने को मिले। जैसे एशियाटिक लॉयंस है वहाँ पर सेल्फी पॉइंट बना हुआ था। तो ये बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट सेल्फी पॉइंट्स थे वो वहाँ पर बने हुए थे, जो गुजरात के बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इसके बाद यहाँ पर थीम कंट्री की बात कर लेते हैं। तो थीम कंट्री इस बार कौन रहा? तंजानिया रहा है। तो ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं, अच्छे से याद करने हैं। 2024 में कौन रहा थीम स्टेट? गुजरात रहा है। और थीम कंट्री कौन रही है? तंजानिया रही है। इस बार कल्चरल थीम के रूप में पूर्वी राज्यों को आमंत्रित किया गया। यहाँ पर जैसे कल्चरल थीम होती है, सांस्कृतिक थीम होती है, तो उसमें हमने हमारे जो भारतीय राज्य हैं, जो हमारे पूर्वी राज्य हैं, उनको हमने क्या किया? आमंत्रित किया। जिसमें हमने मिजोरम को बुलाया, त्रिपुरा को आमंत्रित किया, मणिपुर को, मेघालय को, असम को और अरुणाचल प्रदेश को। पिछली बार भी कौन यहाँ पर थीम स्टेट रही थी? उत्तर पूर्वी जो हमारे राज्य है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है वो हमारी क्या रही थी? थीम कंट्री रही थी। लेकिन इस बार थीम कंट्री तो हमारी गुजरात है, लेकिन कल्चरल थीम के रूप में हमने किसको आमंत्रित किया है? मिजोरम को आमंत्रित किया, त्रिपुरा को, मणिपुर को, मेघालय को, असम और अरुणाचल प्रदेश को। इस बार ऐसा कहा गया कि 47 से भी ज्यादा कलाकार क्राफ्ट्समैन मेले में दिखाई दिए, ठीक है। कहीं कहीं पर 47 लिखा है, कहीं कहीं पर 50+ लिखा है। इसके बाद कांगो जो है, कांगो जो देश है उसका डांस जो है वो हमारे यहाँ पर आकर्षण का केंद्र रहा, ठीक है। कांगो देश का डांस जो है वो हमारे यहाँ क्या रहा? एक प्रमुख सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा था। इस बार भी जो इम्पोर्टेंट बात देखने को मिली, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने इस बार भी हमारे सूरजकुंड मेले में पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। 2 साल से जो पाकिस्तान है वो सूरजकुंड मेले में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं सांस्कृतिक विषय की, बड़ी संख्या में प्रसिद्ध राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कलाकार सांस्कृतिक समूह मेला परिसर में स्थित दोनों चौपाल ओपन एयर थिएटर में प्रदर्शन करते हैं। तो ये क्या रहा है? कल्चरल थीम रही है, इसकी विषय रही है। मेले में जो थीम स्टेट और थीम कंट्री पार्टनर बनता है वह मेले में अपने हस्तशिल्प, खान पान, पहनावे, नृत्य, संगीत का क्या करता है? प्रचार करता है, ठीक है। जैसे जो भी थीम स्टेट रहेगी, जो भी थीम कंट्री रहेगी, जो भी थीम कंट्री पार्टनर रहेगा, वो क्या करेगा? वो अपने जो भी कल्चरल फूड होगा, कल्चरल पहनावा होगा, उसकी जो भी क्राफ्ट्स होंगे उनका क्या करेगा? प्रचार करेगा। अपने जो डांस फॉर्म है उनका क्या करता है? प्रचार करता है, ठीक है। आ गया समझ में? यहाँ तक समझ में आ रहा है ना?
ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप इसको नोट करते जाइएगा। 2024 मेले में करीब 300 नेशनल व स्टेट अवार्ड शिल्पकार अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शित करेंगे। सूरजकुंड मेला परिसर 45 एकड़ में तैयार किया गया था। अगर हम इसके मुख्य आकर्षण की बात करते हैं तो इस बार यहाँ पर मुख्य आकर्षण रहा जैसे जो गुजरात के फूड आइटम्स हैं, जिसमें खांडवी थी, थेपला था, ढोकला था, फाफड़ा था, गुजराती कढ़ी थी, दूध था, पोंक था। ठीक है, ये सारे नाम आप कहाँ सुनते हैं? तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आपने ये सुने होंगे, जैसे खांडवी, थेपला, ढोकला, फाफड़ा, है ना, जलेबी, ये सब कहाँ सुनते हैं आप? गुजराती फूड आइटम्स हैं। तो क्योंकि गुजरात हमारा थीम स्टेट था, तो गुजरात थीम स्टेट रहा तो मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी क्या रहा? वहाँ के फूड आइटम्स रहे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रत्येक दिन इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात रही थी कि यहाँ पर प्रत्येक दिन अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज़ देखने को मिलती थी, और ये जो कार्यक्रम था वो डेली 6 से 8 बजे तक होता था। डेली कार्निवल परेड होती थी जो 5:30 से 6 बजे तक देखने को मिलती थी। अब यहाँ पर ना अलग अलग सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए थे जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अगर आपको देखने हैं तो आप इनको सर्च करेंगे ना यूट्यूब पर या गूगल पर, आपको दिखाई देंगे। तो सेल्फी पॉइंट क्या था? गरबा ऑफ गुजरात। ऐसे इस तरीके से एक होल सा बना हुआ था जहां पर ऐसे लिखा था गरबा ऑफ गुजरात, और बीच में ऐसे जो कार्टून से होते हैं, स्टैचूज से होते हैं, वो बनाए गए थे। वहां पर कोई भी जाकर अपनी फोटोज क्लिक कर सकता था। तो ये क्या था? सेल्फी पॉइंट बनाया गया था। तो ये क्या था? गरबा ऑफ गुजरात। इसके साथ साथ गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है, सोमनाथ टेम्पल है, वहां पर जो उसका ज्योतिर्लिंग है वो भी क्या बनाया गया था? सेल्फी पॉइंट बनाया गया था। ठीक है, आ रहा है समझ में? इसके साथ साथ गिर गुजरात का जो एशियाटिक लॉइन है वो भी क्या था? वहां पर एक सेल्फी पॉइंट था। 20 से ज़्यादा क्या लगाई गई थी? स्टॉल लगी हुई थी। ठीक है, और बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ थी। गुजरात मेन फोकस्ड रहा था, और तंजानिया फेमस इंटरनेशनल कंट्री रहा जो कि थीम कंट्री रहा था। ठीक है, आ गया समझ में यहाँ तक? ठीक है, तो ये थी आज की आपकी क्लास जो कि आज कवर हो जाती है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था सूरजकुंड का वो मैंने आपको सारा करा दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में आपको रिपब्लिक डे पर क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा या जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हरियाणा का होगा वो मैं आपको कवर कराऊंगी, और हरियाणा जीके भी मैं आपको कवर कराने वाली हूँ। ठीक है, तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा जब तक कि आपका ये भी एग्जाम डेट अनाउंस नहीं हुई है। बट उससे पहले हम ये जितना भी पढ़ सकते हैं पढ़ लेते हैं। जब एग्जाम डेट अनाउंस होगी तब हम मैराथन्स क्लासेस के रूप में आपकी क्लासेस करेंगे। ठीक है, तब तक आप चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे शेयर भी कर देना। तब तक चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।